जय माता दी दोस्तों, मैं अमित साहू NIT एलुमनी बेस्ट फैकल्टी अवार्ड विनर। मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसमें एक हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नॉर्मल एंड टेंजेंट। ठीक है, कैसे हम लोग नॉर्मल एंड टेंजेंट हम लोग निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लो कोई हमारा कर्व है, कोई कर्व है। ठीक है, ये कोई हमारा एक कर्व है। पी पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये टेंजेंट हो जाएगा। पी पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। किसी कर्व पे हम लोगों ने पी पॉइंट पे हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 y1 पे। ठीक है, मान लो ये कर्व जो है y = ax² कोई कर्व है। ठीक है, x1 y1 पे हमने पॉइंट P पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो ये क्या आपका एक तरह से है, लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन अगर हमको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो क्या हो जाएगा? ये x1 y1 से पास कर रहा है, ये क्या हो जाएगा? y - y1 = m x - x1। m को क्या हम लोग, m क्या है? स्लोप। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? dy/dx, या इसको हम लोग बोल सकते हैं tan थीटा। मान लो कोई लाइन कर्व है, उस पे हम लोग x1 y1 से पॉइंट पे हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, y1 x1 दिया हुआ है, m कैसे हमारा निकलेगा? या तो हमको इस लाइन को हमको मालूम हो कि x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल अगर मालूम होगा तो tan थीटा निकल जाएगा, तो वहां से m निकल जाएगा। अगर हमको मान लो कि थीटा एंगल नहीं मालूम है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग? dy/dx। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग dy/dx निकाल लेंगे। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, dy/dx ये हो जाएगा किस पॉइंट पे? x1, y1 पॉइंट पे हम लोग ये निकाल लेंगे। क्लियर? यहां से निकल जाएगा हमको। एक हम आपको एक जनरल मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, जो कर्व का हमारा स्लोप हो जाएगा, जैसे कर्व जो हमारा है, जो कर्व का स्लोप हो जाएगा उस पॉइंट पे, वही हमारा क्या हो सकता है, लाइन का भी स्लोप हो जाएगा। या तो हमको लाइन का स्लोप मालूम हो कि लाइन हमारा किस एंगल से, एक्स एक्सिस से हमारा कौन सा एंगल बना रहा है। अगर हमको एंगल नहीं मालूम है, थीटा नहीं मालूम है, तो हम लोग कर्व की मदद से निकाल दे सकते हैं। जो हमारा कर्व दिया हुआ है उसका dy/dx उस पॉइंट पे हम लोग निकाल लेंगे, ये कर लेंगे। क्योंकि देखो भाई, कर्व जो है, एक कर्व जो है और लाइन जो टेंजेंट है, उस पॉइंट पे क्या होगा? सेमी स्लोप तो बना रहा है। ठीक है, या तो dy/dx हम लोग यहां से निकाल लें, या थीटा हमको मालूम है यहां से निकाल लें dy/dx। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका। अगर हमारा dy/dx निकल जाएगा तो लाइन ऑफ इक्वेशन हमको निकल जाएगा कि उस कर्व पे हमारा, उस कर्व पे, उस पॉइंट पे हमारा लाइन ऑफ इक्वेशन निकल जाएगा। उस इक्वेशन की लाइन, उस लाइन का क्या इक्वेशन होगा वो हमको निकल जाएगा। अगर m मालूम हो जाए तो x1 y1 हमारा दिया हुआ है, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब मान लो अगर इस पे हम लोग, इस पॉइंट पे हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ किया।
नॉर्मल हमने एक ड्रॉ किया, नॉर्मल हम लोग ड्रॉ किया। हम लोगों ने कर्व पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, या टेंजेंट पे हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो इसका आप लोग को मालूम ही है। मान लो फिर अब यहां पे ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, नॉर्मल हमने ड्रॉ किया। तो आपको मालूम ही है कि दो लाइन अगर एक दूसरे के नॉर्मल है तो उनके स्लोप का क्या हो जाता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। क्लियर? मान लो ये m1 हो गया, ये मान लो m1 हो गया, ठीक है। तो m2 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m1 या -1 अपॉन dy/dx x1, y1, ये हो जाएगा। m2 यहां से निकल जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बताओ, y माइनस y1, x1 y1 से पास कर रहा है, इक्वल टू m2 x माइनस x1। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर? यहां से हो गया, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? अब मान लो कोई कर्व ऐसे दिया हुआ है, मान लो ठीक है। अब मान लो इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर हमारा टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे मान लो कि ये मैंने मान लो कोई ये कर्व है, मान लो ये देखो, ये मान लो कर्व है, हमने ये यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, x1 y1 किया, ये क्या तुम्हारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। मान लो ये एक्स एक्सिस के, ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अभी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री ना। एक्स एक्सिस पे हमारा कितना बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan 0, यहां से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dy/dx क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वहां से क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप हमारा क्या है, स्लोप हमारा क्या है, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो थीटा हमारा जो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना बना रहा है हमारा, 0 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको टू tan थीटा, tan 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। क्लियर? इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा 0 हो जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर कर दे इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। मान लो ये कोई कर्व है, ये पॉइंट हमने दिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया P
x1 y1। अभी क्या है, सॉरी, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, पैरेलल वाला हो गया, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अभी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बताओ, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहां से क्या निकल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो tan 90 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। आपको ये समझ में आ गया। अगर मान लो, अगर कोई हमें ये बोले कि टेंजेंट, इफ टेंजेंट इज if tangent is parallel to line ax plus by, ax plus by plus c is equal to 0। टेंजेंट अगर पैरेलल हो ax plus by plus c is equal to 0, मान लो ये कोई टेंजेंट है, इसके हमारा पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल होने का मतलब क्या है, मान लो कि ये हमारा टेंजेंट है, इस लाइन के पैरेलल है, तो एंगल क्या हो जाएगा, दोनों के एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ, स्लोप एक्स एक्सिस के साथ जो हम स्लोप निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा कि नहीं, सेम हो जाएगा। ठीक है, दोनों का dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों का tan थीटा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगे दोनों, क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, अब क्या करोगे, अब इसका निकाल लो, इसका dy अपॉन dx निकालो, इस लाइन का dy अपॉन dx निकालो, क्या हो जाएगा बताओ, ए हो जाएगा प्लस बी dy अपॉन dx टू 0। क्लियर, यहां से क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा बताओ, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी। तो टेंजेंट का क्या हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बराबर है, यहां से क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स टेंजेंट इक्वल टू माइनस ए बाई बी। क्लियर, क्योंकि दोनों लाइन है, ये टेंजेंट हो गया और ये लाइन का जो स्लोप है, ये जो लाइन है ये टेंजेंट हो गया और ये लाइन है, दोनों क्या हो रहा है आपका, सेम एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से हमारा सेम एंगल बना रहा है। ठीक है, दोनों का dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों का tan थीटा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ हम लोग इस लाइन का dy अपॉन dx निकाल लिए, वो किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट के बराबर हो जाएगा। ये केस हमारा क्या था, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मतलब क्या था ये, टेंजेंट इज पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए, अब यहां पे जैसे पूछ ले परपेंडिकुलर हो जाए, अगर ये पूछ ले यहां पे पूछ ले ये परपेंडिकुलर हो जाए, तब क्या करोगे, अगर ये पूछ ले, जैसे मान लो ये लाइन दिया हुआ है ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0 और ये टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। ये दोनों टेंजेंट हमारा ये क्या हो जाए, ये जो टेंजेंट है और ये लाइन है, दोनों हमारा परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है,
तो इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे इस लाइन का स्लोप, और ये जो हमारा स्लोप है, ये हमारा जो टेंजेंट का स्लोप, वो क्या करेगा 90 डिग्री बनाएगा। देखो भाई, जैसे ये हो गया, ऐसे ये मान लो टेंजेंट है ये, ठीक है, और ये लाइन है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जा रहा है 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारा लाइन है, ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारा लाइन है, कोई मान लो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन है। इन दोनों के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट है, मान लो इस लाइन का हम स्लोप निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप भी तो यही हो जाएगा ना, ऐसा ही हो जाएगा ना, इस लाइन का स्लोप ऐसे, ठीक है। इस लाइन का स्लोप और टेंजेंट का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप, इनके बीच में कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो वहां से क्या हमको निकल के आ जाता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। इसका मान लो लाइन का, इसका स्लोप मान लो m2 है, तो m2 हम लोगों ने वहां से कैलकुलेट किया था, m2 इक्वल टू क्या था dy/dx हमने कैलकुलेट किया था ना, तो वहां से क्या आया था बताओ, -a/b आया था। तो यहां से क्या हो जाएगा dy/dx, ये किसका हो जाएगा टेंजेंट का स्लोप, dy/dx टेंजेंट का स्लोप, और ये क्या हो जाएगा लाइन का स्लोप, -a/b इक्वल टू -1, ठीक है। ये रिलेशनशिप निकल के आ गया। अगर हमारा दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पे, तो वहां से हमको क्या निकल जाता है, पहले का स्लोप फिर दूसरे का स्लोप, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है -1। ये इक्वेशन है, ये ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन में ये चीज़ों को आपने पढ़ा होगा, क्लियर। ये चीज़ होगा। हम इस पे एक जेई का न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है जेई का, हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर। हम लोग एक जेई का, इस पे जेई का न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, ये कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इफ द इक्वेशन, ये आया हुआ जे है, इफ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ये दिया हुआ है y इक्वल टू x माइनस a अपॉन x प्लस बी हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, ये कोई तुम्हारा कर्व दिया, उसका इक्वेशन दिया है एट द पॉइंट .1 -3 is x minus 4y equal to 13। देखो इसमें नॉर्मल का दे दिया है, ठीक है, नॉर्मल का इसमें दे दिया है, नॉर्मल का इक्वेशन दे दिया है। देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ रहा।
ये देखो इक्वेशन दिया हुआ है, इस पे नॉर्मल का इक्वेशन दिया है। तो नॉर्मल का हम लोग यहाँ से देखो ये इक्वेशन ही दे दिया है, नॉर्मल का इक्वेशन ही दे दिया है। यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे, यहाँ से स्लोप निकाल करके आपको मालूम ही है। फिर टेंजेंट का कैसे निकालेंगे, m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1, नॉर्मल का दिया हुआ है तो टेंजेंट का भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री पे होते हैं। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों कितने पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं, तो हमको टेंजेंट का स्लोप भी मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे देख लो आप इसको, x माइनस 4y इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। यहाँ से हो जाएगा 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 13, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई 4 माइनस 13 बाई 4। क्लियर, तो हम लोग नॉर्मल का लिए हैं, नॉर्मल का, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, करीब है ना, इसे हम लोग कंपेरिजन कर देंगे यहां से, तो m यहां से क्या निकल जाएगा 1 बाई 4, m क्या निकल गया हमारा 1 बाई 4। ये तुम्हारा किसका स्लोप निकल गया, ये नॉर्मल का, ये मानो m1 मान लो इसको। ठीक है, तो m1 इंटू एम टू इक्वल टू क्या होता है -1, m2 क्या हो जाएगा -1/1/4। ये ठीक है ना, इक्वेशन देख लेना, सही है ना, x माइनस 30, ठीक है ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये -4। ठीक है, तो ये क्या आपका आ गया, ये किसका आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये किसका आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां से ये क्लियर हो गया, ये किसका आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। क्लियर, ये स्लोप ऑफ हमारा टेंजेंट आ गया। ठीक है, अब वहां से हमको क्या निकलना, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया ये, तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू -4, या dy अपॉन dx, ये किसका कर्व के किस पॉइंट पे दिया हुआ 1, -3। ठीक है, यही हो जाएगा ना 1, इसको क्या m2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो dy अपॉन dx, कर्व का स्लोप निकाल लेंगे किस पॉइंट पे 1, पॉइंट पे निकाल लेंगे, कर्व का स्लोप निकाल लेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा -4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कर्व हमारा दिया हुआ है, उसका dy अपॉन dx निकाल दो, कर्व हमारा दिया हुआ है,